हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग का देख रहे हैं हम लोग कि झारखंड जेएसएससी सचिवालय असुलिपिक का जो हम लोग डिक्टेशन को श्रुति लेखन को रेगुलर ले रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आप लोगों को पता है कि मैं एक नया स्पीड भी ऐड कर दूंगा। जो एसएससी जो 50 का है तो 50 को रहेगा ही रहेगा, और इसमें 80 का भी डिक्टेशन श्रुति लेखन को ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जिनका स्पीड ज़्यादा है उनको भी अच्छा रहे और आप लोग को भी स्पीड अपना बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का स्पीड भी मेंटेन रहेगा। तो दोनों डिक्टेशन को लिखिएगा तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। तो आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे आज प्रतिलेखन संख्या 30 को आज हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो जाइए चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। अब वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पहले 50 का स्पीड से लेंगे, 500 शब्द इसका होगा टोटल जो जेएसएससी ने बोला है, और 50 का स्पीड इसका रहेगा। इसके बाद मैं 80 का डिक्टेशन का फिर दूंगा। ठीक है, तो चलिए श्रुति लेखन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखे, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है, उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय
की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं और उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखे पढ़े
लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हो तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसे ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। पूर्ण विराम। तो आप लोगों ने देखा, ये हम लोग टोटल शब्द जो लिखे हैं ये टोटल 500 है और इसको 50 का स्पीड से मैं दिया हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट जो श्रुति लेखन लेंगे वो हम लोग लेंगे 80 का। और जो मैं 80 का डिक्टेशन या श्रुति लेखन जो देने जा रहा हूँ उससे क्या होगा कि जो नीचे के स्तर के जो स्टूडेंट है जो मतलब नीचे स्तर कहने का मतलब है जो 60 का 70 का स्पीड है उनका भी कवर हो जाएगा इससे। ठीक है, वहाँ से चैनल में यूट्यूब में एक सेक्शन आता है, वहाँ से आप कम करके स्पीड को लिख सकते हैं। तो 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करें। मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं दे देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही ना हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर
युद्ध लड़ेंगे तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। उन केंद्रों में वह अधिकारी रखे जाएं जिनके संरक्षण में वह कार्य सीखे पढ़े लिखें। यदि इसमें बाहर के सदस्य हो तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बीता हो। ऐसे योग्य लोगों से सहायता लीजिए। यदि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीति हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीति को कार्य रूप में परिणत नहीं कर सकेंगे। इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये 80 का स्पीड था और इसकी टोटल जो शब्द थी वो 500 थी। तो हम लोग दोनों स्पीड को लिए हैं बहुत बढ़िया से, और दोनों को जिनका अच्छा स्पीड है वो 80 का लिखेंगे, उसके नीचे जिनका स्पीड है 60 का 70 का वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के बाद जितना भी 50 का लिखे हैं या 60 का लिखे हैं या 70 का लिखे हैं या 80 का लिखे हैं तो लिखने के बाद ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग का कंटिन्यू प्रैक्टिस चलता रहेगा, डिक्टेशन आप लोग को अच्छे से मिलता रहेगा। आप लोग का समर्थन और प्यार इसी तरह बनाए रखिए और भी आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट श्रुति लेखन को लेंगे नेक्स्ट दिन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।